हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रिक्वायर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर इट्स कंप्लीट कंबशन. हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, सारे के सारे अगर ऑप्शन रेड करें तो सारे क्या है, दीज ऑल आर फैटी एसिड्स. क्या है ये सारे के सारे, दीज आर फैटी एसिड है ये. और हमें बताना है इन गिवन में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें आरक्यू के बारे में पता होना चाहिए, राइट. दैट मींस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में क्यों नॉलेज होनी चाहिए, ये पॉइंट अभी समझ आ जाएगा. अगर हम आरक्यू की बात करें तो ये क्या होता है, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व. हमारी बॉडी ने कितना CO2 को इवॉल्व करा, जनरेट करा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम. हमारी बॉडी ने कितने अमाउंट ऑफ O2 को कंज्यूम करा. ये रेशियो को हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहते हैं. और हम इसे कब कैलकुलेट करते हैं, जब कंप्लीट कंबशन होता है. दैट मींस कंप्लीट कंबशन होगा किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का. अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर ही वैल्यू डिपेंड करती है. किसका चेक करते हैं हम, ये सबस्ट्रेट का, राइट. अब ये सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है जिसको भी यूटिलाइज करके हमारी बॉडी अल्टीमेटली क्या बना रही, अल्टीमेटली यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है. यही हो रहा है यहाँ पे. अब क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमसे सारी के सारी क्या गिवन है, फैटी एसिड गिवन है. तो इन जर्नल अगर हम बात करें तो जितनी भी फैटी एसिड्स होती है, फैटी एसिड जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो लेस देन 1 होता है. कितना होता है ये, लेस देन 1. अभी लेस देन 1 अगर हम बोल रहे हैं तो लेस देन 1 क्यों होगा. अब आप मैथमेटिकली पॉइंट आराम से समझ सकते हो कि अगर जो न्यूमिनेटर है दैट इज जो CO2 इवॉल्व है, अगर वो डिनोमिनेटर से कैसा हो गया, छोटा हो गया, दैट मींस O2 हमारी बॉडी ने ज्यादा कंज्यूम करी है, O2 को ज्यादा कंज्यूम करा है एज कंपेयर टू तो CO2 इवॉल्व हुई है वो लेस हुई है. उस केस के अंदर क्या होगा, जो वैल्यू होगी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वो लेस देन 1 आएगी. अब हमें यही बताना है कि सबसे ज्यादा O2 के मॉलिक्यूल कौन सा यहाँ पे मॉलिक्यूल यूज करेगा फैटी एसिड का. अब जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमें देखिए कि भाई सारे के सारे यहाँ पे हमें फैटी एसिड दे दी. अब कैसे पता करें, हमें तो ये पता था कि लेस देन 1 होता है. तो अब इस पॉइंट को समझते हैं. जितनी भी फैटी एसिड होगी तो 2 टाइप की होती है. एक होती है यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा है FA, दैट इज फैटी एसिड. और एक होती है यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. 2 टाइप की होती है यहाँ पे फैटी एसिड. अब अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होते एक भी. और अनसैचुरेटेड का यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, 3 बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं. तो इसी से आप इस पॉइंट को समझ सकते हो कि जिस सब्सटेंस का, जो सब्सटेंस के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उसका जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको रिक्वायर्ड होगी, अमाउंट ऑफ O2 भी उसे कितनी होगी, फिर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन समझने के लिए हम सिंपल सा पॉइंट बोल सकते हैं कि O2 जो कंज्यूम हो रहा है, O2 जो कंज्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से. नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हम बोल सकते हैं. डबल बॉन्ड या फिर बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर कितने ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उस चीज के ऊपर ही डिपेंड करेगा. जितने ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड उतनी ज्यादा O2 कंज्यूम और उतना ज्यादा कम RQ की वैल्यू. ये पॉइंट हो गया. तो अगर हम सबसे पहले ट्राइपाल्मिटीन की बात करें तो ट्राइपाल्मिटीन क्या है अपने आप के अंदर, दिस इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड है और अगर इसकी हम पॉइंट रेशियो की बात करें तो इसका 0.7 होता है. तो भाई ये तो ऐसा है नहीं, ट्राइपाल्मिटीन के अंदर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. तो इसकी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बाकियों से कम होगी बिकॉज जितने भी हमारे ऑप्शन रीड करे अगर हम B, C and D सारी के सारी क्या है, these all are unsaturated. कैसी है, सारी की सारी unsaturated fatty acid है. अगर हम B की बात करें दैट इज ट्रायोलीन, ट्रायोलीन. तो ट्रायोलीन के अंदर कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बहुत सारे, दैट मींस 6 प्रेजेंट है. यहाँ पे 1 2 नहीं 6 है सीधा. तो इसको तो काफी ज्यादा इसको O2 यूज करने पड़ेंगे. नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है टार्ट्रिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड, अगर टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो इसके अंदर भी 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. तो भाई ये O2 ज्यादा यूज करेगा मगर किससे, ट्राइपाल्मिटीन से ज्यादा करेगा मगर ट्रायोलीन से कम करेगा क्योंकि वहां पे 6 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हम D देखें तो D में हमें क्या गिवन है, ओलिक एसिड.
ओलिक एसिड क्या होती है, ये 18 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड फैटी एसिड की, और यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक है, बेचारे के पास बस एक है, ज्यादा नहीं है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन O2 यूज करेगा, सबसे ज्यादा यूज करेगा ट्रायोलीन, इसी के पास में 6 डबल बॉन्ड। So our correct answer will be B, that is triolene. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.